आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार को अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लगभग 16.16% में इसका फैलाव है और इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो बनावट है वो गोंडवाना शैल क्रम का है, इसलिए यहाँ कोयले की पर्याप्त भंडार होती है। प्राकृतिक विभाजन का ढाल उत्तर दिशा की ओर है, इस अर्थात इसकी सभी नदियां जो है वो उत्तर दिशा की ओर बहती है। पूर्वी बघेलखंड के पठार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सोहागपुर बेसिन, दूसरा है चांग बखार की पहाड़ियां, तीसरा है रिहंद बेसिन, चौथा है कन्हार बेसिन और पांचवा है सरगुजा बेसिन और छठवा है हसदोरामपुर बेसिन। अगर इस उप विभाजन को एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले आता है सरगुजा बेसिन। इस सरगुजा बेसिन को अगर ध्यान से देखें तो सरगुजा बेसिन के दक्षिण में छुरी हिल्स है और वहीं अगर दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में दूला पहाड़ एवं पथर्रा हिल्स है और ऊपर में देखा जाए तो ऊपर तरफ चिरवेन तथा हराई की पहाड़ियां हैं। उसके बाद अगर इस सरगुजा बेसिन का फैलाव देखें तो यह मुख्यतः सूरजपुर और सरगुजा में है। के बीचों बीच रेहर नदी और सूरजपुर के बीचों बीच गुंगटा नदी बहती है। इसके बाद आता है चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ी, जो मुख्यतः मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिले में फैली हुई है। प्रदेश के उत्तरी भाग में चांग बखार एवं देवगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है। के पहाड़ी के पश्चिमी भाग में मटीले बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य में 3 नदियां बहती है, जिनके नाम है भारथी, अंधारी और बिशोप नदियां। ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। प्राकृतिक उप विभाजन में चिरमिरी तथा कोरिया गढ़ की श्रेणी आती है, जिसके किनारे किनारे हसदेव एवं गेज नदी बहती है। सोनहट और झकराखंड की पहाड़ी भी इस उप विभाजन का हिस्सा है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग में रिहंद बेसिन है और उसके बाद रिहंद बेसिन के पूर्वी भाग में कन्हार बेसिन है। या कह सकते हैं कि कन्हार बेसिन के पश्चिमी भाग में रिहंद बेसिन स्थित है।